नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इस तरीके से भाजपा की मुश्किलें केजरीवाल ने बढ़ाई है कि उन्होंने अपनी रैली में कहीं ना कहीं 10 गारंटी जनता को दे दी है और जिसके बिना पर वो जीत अपना हासिल करना चाहते हैं। आपको बता दें, उसमें से कुछ गारंटी है जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, भ्रष्टाचार को खत्म करना, व्यापारी मुक्त देश बनाना, 24 घंटे फ्री बिजली और तमाम तरीके की वादे केजरीवाल करते हुए नजर आए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इससे जाहिर तौर पर अगर केजरीवाल ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं अब भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब ऐसे में यही आगे की रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल को। वो चाहते हैं कि 2 जून से जेल में जाने से पहले जनता का जनाधार वो लेते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल का जिस तरीके से दिल्ली में क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से आईपीएल मैच में केजरीवाल को समर्थन मिला, ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री के रूप में फिर से कुर्सी पर बैठा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर फिर से तिहाड़ जेल में चले गए तो क्या फिर वो उनके मुख्यमंत्री पद पर कोई संकट आ सकता है या फिर अपनी जिम्मेदारी वो किसी को सौंप कर जाएंगे? ये सब तो तमाम सवाल तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अभी केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है और तमाम तरीके की जो वादे करते हुए नजर आए, तमाम तरीके की जो गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर भाजपा उसमें कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। माना यही जा रहा है क्योंकि भाजपा ने इस बार जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और तमाम युवाओं को अपने खेमे में लाने की थोड़ी कमी दिखाई जरूर पड़ी। अब इसी का फायदा कहीं ना कहीं केजरीवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 10 गारंटी कहीं ना कहीं केजरीवाल की भाजपा के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाजपा को घेरते हुए नजर आते हैं। आप सब लोगों से आज मुलाकात करके इतने दिनों के बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और परसों जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मैं समझता हूँ ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जो पिछले महीने 1.5 महीने के इंसिडेंट्स हुए हैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान हम लोगों से कुछ करवाना चाह रहा है। और ये जितना कुछ हो रहा है हम तो निमित्त मात्र हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहा है। अंदर आप लोगों के बारे में पता चलता रहता था, अंदर वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं, उनसे बात करता रहता था। वो हर एमएलए की जानकारी दे देते हैं। तो पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वजह से दिल्ली के अंदर काम रुक गए, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई, बिजली में गड़बड़ हो गई, पानी में दिक्कत हो गई, तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा। चुनाव के बीचों बीच हम लोग एक तरह से नैरेटिव हार जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने इलाके के अंदर और सारी चीज़ों को संभाल के रखा। ये लोग भी जब आते थे, आतिशी आती थी, सुनीता आती थी, इनसे सौरभ भारद्वाज आते थे, भगवंत मान, इनसे भी मैं यही चर्चा करता था कि दिल्ली में सारी व्यवस्था ठीक चल रही है नहीं चल रही। अभी सही बोला आप लोगों ने, इनका पूरा प्लान ये था। जो बीजेपी वाले भी गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे कि अब आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली में सरकार गिरा देंगे, फिर उधर पंजाब में किसी भी तरह से आपके एमएलएज को करके वहाँ पे, और फिर भगवंत मान को अपने साथ ले लेंगे। और ये पूरा इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रखी थी। और हुआ बिल्कुल उल्टा। गिरफ्तार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो गई, अलग अलग टूटने की बजाय। ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे एमएलए तोड़ पाए, ना ये हमारी पंजाब सरकार के ऊपर डेंट कर पाए। इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। उल्टे पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो पूरे देश के अंदर था, वो नैरेटिव इनके सबके खिलाफ चला गया।
और इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। मुझे पता चला आप में से कई लोगों को इन लोगों ने टच करने की कोशिश की, इन लोगों ने कोशिश की तोड़ने की, तरह तरह से लालच देके, धमकियां देके। मैंने इंडिविजुअली आप लोगों से, मेरे को पता चलता रहता था किस किस को टच कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं टूटा। आप लोग सब लोग मजबूत रहे। मैं इसके लिए, पार्टी भी और देश भी गर्व महसूस करता है आप लोगों के ऊपर। लोगों को यकीन नहीं होता ये पार्टी कैसी है, इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ईडी की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस देश को भविष्य अब आम आदमी पार्टी दे सकती है। बाकी सारी पार्टियों को इन लोगों ने, देश के लोगों ने आजमा के देख लिया, और आज देश का ये हाल है। आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला, पंजाब में अभी मात्र 2 साल हुए हैं सरकार बने, 2 साल के अंदर इतना अच्छा काम कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया। और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, हमारे काम की वजह से ही आज लोग हमें पसंद करते हैं। जो भी मीडिया वाले दिखाते हैं, बाइट दिखाते हैं, सड़क पे चलते लोगों से पूछते हैं, वो लोग यही तो कहते हैं, यार केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में क्यों डाल दिया, केजरीवाल ने इतना अच्छा काम। हमारे काम की तो चर्चा है। तो आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी को ही देश की कमान संभालनी है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देगी, और इसी वजह से ये डरे हुए हैं, इतनी वजह से। तो इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भाजपा को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन 10 गारंटियों में सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो उन्होंने दिल्ली की जनता को दी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे, और किसानों का जिस तरीके से केजरीवाल मुद्दा उठाते हुए नजर आए, ऐसे में माना जा रहा है कि जनता की सिंपैथी वो केजरीवाल के साथ मिलने वाली है। और उन्होंने बोला कि वो पूरे देश को व्यापारी मुक्त और दिल्ली को व्यापारी मुक्त बना देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका इशारा है वो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को लेकर है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में कहीं ना कहीं जनता को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार जो उनका स्लोगन है कि जेल का जो बदला है वो वोट से दिया जाएगा। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है उस पर कहीं ना कहीं विघ्न पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर विघ्न पड़ता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हाथ धो सकती है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वादे करते हुए नजर आ रहे हैं उसको मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करेंगे या नहीं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ